Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज आज हमने देखने हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर विच स्पीशीज बोहर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई। बोहर्स थ्योरी बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होती थी, तो इसमें हमारे पास जो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उन सब पे अप्लाई होगी, और जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है यानी कि पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस पे अप्लाई नहीं होगी। तो हाइड्रोजन हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हीलियम आयन दिया हुआ है, हीलियम खुद एटम टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन क्योंकि उसका पॉजिटिव वन आयन दिया हुआ है तो लिहाजा ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है, इस पे भी अप्लाई होगा। लिथियम टू पॉजिटिव, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, लिहाजा ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका है, इस पे भी अप्लाई होगा। बेरिलियम यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऐसा एटम है जो कि पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें हमारे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लिहाजा इस पे बोहर्स थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा डज नॉट अप्लाई, तो हमारे पास ये 4th डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड हमारे पास है, फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया गया था। नंबर 1, मैस ऑफ ए प्रोटॉन इज इन फ्रैक्शन। नो, ये ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब सिस्टम से। मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ने बेसिकली हम लोगों को ये बताया था कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। कैथोड रेज की जब डिस्कवरी हुई थी तो उससे हमें पता चला था उसके E/m से कि कैथोड रेज असल में हमारे पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्कवर हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब में। बाकी सी न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। दीगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उससे कंक्लूड हुआ था। नंबर डी, पॉजिटिव रेज आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, तो इसमें से सब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल है सब एटम का या मैटर का। थर्ड हमारे पास है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड M मूव्स विद वेलोसिटी v अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज ZE इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द रेडियस आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, किसी भी एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो याद रखनी है कि न्यूक्लियस की पावर से बाहर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि 0 होती है। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियस की पावर में ला कर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब न्यूक्लियस की पावर में लाते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, एक डिस्टेंस तक हम लोग क्या करते हैं, करीब लाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम खींच कर ला रहे हैं न्यूक्लियस की पावर में, तो उसको 0 से लेस की तरफ ला रहे हैं, मैक्सिमम 0 है, तो मीन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास याद रखना है कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो क्या है इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की पावर के अंदर आ रहा है। तो आर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कट जाता है, मीन हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ना, ये आपने याद रखना है कि -ZE² जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ए हमारे पास, इसमें माइनस नहीं है इसलिए ये करेक्ट नहीं है। सी में हमारे पास क्या है, माइनस भी नहीं है और R² दिया हुआ है, आर हमारे पास सिंगल रह जाता है, इंटीग्रेशन के बाद माइनस भी होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है। और ये तो हमारे पास है ही है, क्या है कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला नहीं है। फोर्थ हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अबाउट शेल ऑफ एन एटम। ये हमारे पास 4 यहाँ पर क्या दिए गए हैं, क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। क्वांटम नंबर्स क्या थे कि जो कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस थे, इलेक्ट्रॉन का पता बताते थे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल सब शेल में मौजूद है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि शेल के कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेल का पता दे रहा है। तो नंबर ए हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही असल में शेल का नंबर बता रहा होता है। बी हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये सब शेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जब हम लोग एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो बनते हैं सब शेल्स के,
ये उसके बारे में डिटेल्स बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास एक डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो शेल नंबर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए पता चलता है। फिफ्थ हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीशीज M+2 इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। ये हमारे पास M+2 की क्या है कॉन्फ़िगरेशन है एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ M। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन +2 की क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 2 to 4 और 6 10 12 18 18 और 6 24। तो मतलब इस टाइम M+2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 24 है, ठीक है। एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56। एटॉमिक वेट इसका क्या है, A, यानी कि एटॉमिक वेट 56 है। अच्छा, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, हम लोग एटॉमिक वेट में से इलेक्ट्रॉन के नंबर को यानी कि प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर देते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर ये +2 है, मतलब हमारे पास M जो भी स्पीशी है उसमें असल में 26 क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे पहले, जिसमें से 2 निकले थे तो ये 24 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास M का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। तो न्यूट्रॉन की तादाद निकाल लेते हैं हम लोग। मैस 56 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 न्यूट्रॉन का नंबर है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर बनता है, यह करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁻⁻12 अर्ग्स। व्हाट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैसे वेवलेंथ हमारे पास मीटर्स में आती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर जो काबिल गौर है वो है कि एनर्जी यहाँ पर अर्ग्स में दी गई है, जबकि हमारे पास नॉर्मली जाउल में इस्तेमाल होती है। तो हम लोगों को अर्ग्स को कन्वर्ट करना है जाउल में और फिर वेवलेंथ हम करेंगे फाइंड आउट। तो हमें पता है कि 1 जाउल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी दी गई है, 3 × 10⁻⁻12 अर्ग्स दी गई है। तो अगर हमारे पास 10⁻⁷ अर्ग्स इक्वल होते हैं किसके, 1 जाउल के, तो 3 × 10⁻⁻12 अर्ग्स कितने के बराबर होंगे, 1/10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁻12। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 × 10⁻⁻19। 7 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस और ऐड होगा 12 × 7 तो 19 हमारे पास क्या आ गया, इतने जाउल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है जाउल्स में, ठीक। कितने जाउल आई है हमारे पास, 3 × 10⁻⁻19 जाउल एनर्जी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है H न्यू, ठीक है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होती है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दे C/λ के इक्वल होती है। तो अब हम लोग कह सकते हैं लैम्डा को एनर्जी की जगह ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास लैम्डा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू HC/E, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 6.625 × 10⁻⁻34 H की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8 ओवर
एनर्जी कितनी आई थी 3:10⁻⁻19 -19। तो क्या आंसर आ रही है हमारे पास 6.625 10⁻⁻7 आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्योंकि नैनोमीटर में फाइंड आउट करनी है तो -9 10⁻⁻9 होगी तो नैनोमीटर बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 इस पॉइंट को ले जाएं 2 डिजिट्स आगे, यहाँ से यहाँ पर चला गया, 2 के बाद चला गया, तो इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया। तो 10⁻⁻9 जो होता है वो नैनोमीटर के बराबर होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे 6.662.5 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या था? हुंड्स रूल हमें ये कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, तो 1 बाय 1 वो सेम स्पिन के साथ पहले क्या करेंगे, अकोमोडेट करेंगे और देन पेयर अप होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिटल में क्या आ गया हमारे पास, पेयर आ गया, ये आगे डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं 3 एक्स वाई जेड पी के, तो 1 1 1 पहले 1 1 डालेंगे, फिर इसमें दूसरा पेयर अप हुआ है, इसका मतलब है कि ये करेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखें इसमें हमारे पास क्या है, इस ऑर्बिटल में तो 2 आ गए, ठीक है, पेयर अप हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, एक में चला गया, एक में चला गया सेम स्पिन के साथ, ये भी करेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन। इसको देखें, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, पेयर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 थे, 3 में को क्या कैसे आना चाहिए था, ए सेम स्पिन के साथ इसमें भी आना चाहिए था 1, इसमें भी 1 आना चाहिए था, इसमें भी 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम एक ही पेयर दिखा दिया गया है, यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया गया है, इसका मतलब है ये करेक्ट नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये वाला भी कॉन्फ़िगरेशन सही है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी 3 बचे थे, तीनों हमारे पास क्या है, सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑक्यूपाई करके हैं। 7th के बाद 8th ये लिखा हुआ है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट एंड वेव नंबर हैव सेम यूनिट्स, दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर जो होती है ली जाती है। ठीक है, वेव नंबर क्या चीज़ होती है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, तो वो पर मीटर या पर सेंटीमीटर ही होगी हमारे पास। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की भी यूनिट पर मीटर ही होती है, लिहाजा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन अकर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो हमारे पास पहली सीरीज कौन सी होती है, लेमन सीरीज होती है, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में पाई जाती है। फिर बामर होती है, बामर हमारे पास पाई जाती है विजिबल रीजन में, और फिर हमारे पास पास्टन सीरीज होती है जो कि इंफ्रारेड में पाई जाती है। तो लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन अकर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू h/2π, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 पहले ऑर्बिट में, तो हमारे पास क्या होता है, mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π। जब n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट है ना, तो n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू h/2π बनेगा, तो mvr किसके बराबर आ जाएगा, h/2π। ठीक है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है कि द एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr of the electron in the ground state of hydrogen atom equal to h/2π। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है।
द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 2.116 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो रेडियस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू 0.529। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 0.529। तो रेडियस कितना निकलेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, जबकि उन्होंने कहा कि 2.116 10⁻⁸ है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, और उन्होंने यही पूछा है कि नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फिर डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, ठीक होगा। 9th हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक पेयर तो सेम इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नहीं है पेयर्स में, और उसको हमने लोकेट करना है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम +2 और बेरिलियम +2। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12, +2 का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, +2 चार्ज है, तो माइनस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो 2 रह गए इसमें, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। अगला देख लेते हैं, नाइट्रोजन होता है 7, -3 चार्ज है, तो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑक्सीजन हमारे पास होता है 8 एटॉमिक नंबर, -2 यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हुए हैं, तो 10 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अगला देख लेते हैं, नाइट्रोजन -3, तो नाइट्रोजन 7 होता है, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हुए हैं, तो 10 हो गया। फ्लोरीन हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 होता है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो 10 हो गया। ये दोनों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सोडियम और फ्लोरीन देख लेते हैं। सोडियम हमारे पास 11 होता है, +1 का मतलब -1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम 13 होता है, +3 चार्ज दिया हुआ है, तो मतलब -3 इलेक्ट्रॉन, तो 10। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये भी और ये भी। तो मैग्नीशियम +2 और बेरिलियम +2 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लास्ट हमारे पास DMCQ है, द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज corresponds to an electronic transfer between which Bohr's orbits। यानी कि हमारे पास जो तीसरी लाइन हासिल हो रही है बामर सीरीज की स्पेक्ट्रम लाइन, वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से किस शेल में जंप कर रहे हैं तो हासिल हो रही है। वो 5वें शेल से तीसरे शेल में जंप कर रहे हैं तब हासिल हो रही है, या 5वें से दूसरे में कर रहे हैं, या चौथे से तीसरे में कर रहे हैं, या चौथे से दूसरे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लें कि बामर सीरीज जो है वो सेकंड सीरीज है, लेमैन होती है फिर बामर होती है। तो सेकंड सीरीज की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो 2 होती है। ग्राउंड स्टेट इसकी क्या है, 2, ठीक है। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, तो थर्ड लाइन को हमने ट्रेस करना है। थर्ड लाइन हमारे पास क्या होगा, तीसरे से सेकंड में आएगा तो एक लाइन बनेगी, चौथे से सेकंड में आएगा तो दूसरी लाइन बनेगी, और फिर 5वें से सेकंड शेल में आएगा तो तीसरी लाइन बनेगी। तो 5वें से जब सेकंड शेल में आएगा तो हमारे पास क्या है, थर्ड लाइन अपेयर होगी इन द केस ऑफ बामर सीरीज। तो इसका मतलब है 5 to 2 जब ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी 5 to 2। ये यहाँ पर ग्राउंड स्टेट 3 दी हुई है, तो बामर सीरीज की 3 नहीं होती। सी यहाँ पर भी 3 दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास 2 दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास
चौथे से दूसरे में आ रही है तो 2 लाइन्स अपीयर हो रही हैं, उन्होंने कहा थर्ड लाइन की देखनी है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट इसमें ऑप्शन होगा। तो ये था हमारे पास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।